नमस्कार। ट्रूथ ऑफ एस्ट्रो लाइफ यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का स्वागत है। आज के वीडियो में बात करेंगे तुला और वृश्चिक लग्न के कौन से ग्रह कारक हैं और कौन से ग्रह अकारक हैं, यानी तुला लग्न में कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं। वहीं वृश्चिक लग्न में भी कौन से ग्रह शुभ हैं और कौन से ग्रह अशुभ हैं, इन सब के बारे में आज बात करेंगे। पिछले कई वीडियो में मेष से कन्या लग्न तक के बारे में बताया गया है, उस वीडियो को भी आप अवश्य देखें। बृहत पराशर होरा शास्त्र में तुला लग्न के बारे में क्या कहा गया है। जीवार्क महिजा पापा शनिश्चर बुधौ शुभौ भवेताम राजयोगस्य कारको चंद्र तत्सुतु कुजौ निहंति जीवाद्या पापा मारक लक्षण शुक्र समः फलान्यवं तुलायाम कल्पयेत् द्विजः। तुला लग्न में पापी ग्रह कहा गया है गुरु, सूर्य और मंगल को। गुरु को पापक ग्रह क्यों कहा गया है? क्योंकि तुला लग्न में गुरु तृतीय भाव और षष्ठम भाव यानी तीसरे भाव और छठे भाव के स्वामी है। तीसरा भाव भी अशुभ होता है क्योंकि अष्टम से अष्टम है और छठा भाव को त्रिक भाव कहा गया। ये दोनों अशुभ भाव हैं, इसलिए बृहस्पति को पापी ग्रह कहा गया है। दूसरा है सूर्य। सूर्य एकादश भाव के स्वामी हो रहे हैं। एकादश भाव धन के लिए अच्छा है, लेकिन स्वास्थ्य के लिए एकादश भाव को अशुभ माना गया है, क्योंकि एकादश भाव छठे से छठा भाव होता है। तीसरा ग्रह है मंगल। मंगल द्वितीय भाव और सप्तम भाव के स्वामी है। द्वितीय और सप्तम भाव को मारक भाव कहा गया है। कुजो निहंति जीवाद्या, यहाँ कहा गया श्लोक में कि मंगल जो है वो पापा मारक लक्षण, वो इस लग्न में तुला लग्न में मारक ग्रह बन जाते हैं। और शुभ ग्रह कौन कौन से हैं? तो बुध और शनि। शुभ ग्रह हैं बुध और शनि। बुध नवम भाव के स्वामी हैं और द्वादश भाव के स्वामी हैं। द्वादश भाव का विचार अलग से किया जाता है। साहचर्य के अनुसार द्वादश भाव के जो भावेश हैं, स्वामी हैं, वो अगर शुभग्रह हैं, शुभ भाव के स्वामी हैं, तो वो शुभ फल प्रदान करेंगे। तो इस नियमानुसार बुध सबसे शुभ ग्रह बन जाते हैं तुला लग्न में। और दूसरा शुभ ग्रह कहा गया शनि को। शनि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी हैं, चतुर्थ भाव और पंचम भाव के स्वामी हैं। तो बुध और शनि शुभ ग्रह। राजयोगकारी ग्रह कहा गया है बुध और चंद्रमा। भवेताम राजयोगस्य कारकौ चंद्र तत्सुतो। बुध और चंद्रमा को राजयोगकारी ग्रह कहा गया है। बुध भाग्येश और चंद्रमा कर्मेश। बुध भाग्य भाव के स्वामी हैं और चंद्रमा कर्म भाव के स्वामी हैं। ये दो ग्रह तुला लग्न में राजयोगकारी ग्रह हो जाते हैं। और मंगल को मारक ग्रह शुक्र सम हो जाते हैं, क्योंकि शुक्र लग्ने से हैं और अष्टम भाव के भी स्वामी हैं। तो ये तुला लग्न के ग्रह हैं। और आइए वृश्चिक लग्न के बारे में जानते हैं कि वृश्चिक लग्न के बारे में बृहत पराशर होरा शास्त्र में क्या कहा गया है। सितज्ञः शनियः पापा शुभौ गुरु निशाकरो सूर्या चंद्रमसावेवा भवेता योगकारको कुजः शुभः सिताध्यश्च पापा मारक लक्षणः एवं फलम सुविगेयम वृश्चिकोदय जन्मनः। वृश्चिक लग्न में पापक ग्रह कहा गया है शुक्र, बुध और शनि को। वृश्चिक लग्न में
शुक्र सप्तम भाव और द्वादश भाव के स्वामी हैं, और बुध अष्टम भाव और एकादश भाव के स्वामी हैं। सप्तम भाव को मारक भाव भी कहा गया है और द्वादश भाव यानी व्यय भाव। तो शुक्र को पापग्रह, विशेषकर वृश्चिक लग्न में बुध अशुभ हो जाते हैं क्योंकि वो अष्टम और एकादश भाव के स्वामी हैं। धन के अनुसार बुध शुभ, वहीं स्वास्थ्य के अनुसार से बुध अशुभ फल प्रदान करते हैं। तीसरा ग्रह है शनि। शनि को भी अशुभ कहा गया, पापग्रह कहा गया है क्योंकि इस लग्न में तृतीय और चतुर्थ भाव के स्वामी हैं। तृतीय भाव के स्वामी होने से शनि को अशुभ कहा गया है क्योंकि शनि मंगल के शत्रु ग्रह हैं। शुभ ग्रह कहा गया है मंगल, बृहस्पति और चंद्रमा, क्योंकि मंगल लग्न के स्वामी हैं और बृहस्पति धन भाव के और त्रिकोण यानी पंचम भाव के स्वामी हैं। वहीं चंद्रमा वृश्चिक लग्न के भाग्यश हो जाते हैं, भाग्यश बन जाते हैं, भाग्य के स्वामी हैं। तो चंद्रमा विशेष योगकारी ग्रह, सूर्य और चंद्रमा को योगकारी ग्रह कहा गया है। सूर्य कर्म भाव के स्वामी और चंद्रमा भाग्य भाव के स्वामी, ये दोनों शुभ भाव के स्वामी हैं, इसलिए सूर्य और चंद्रमा को राजयोगकारी ग्रह कहा गया है वृश्चिक लग्न में। तो ये तुला और वृश्चिक लग्न के शुभ और अशुभ ग्रह हैं। इसके अनुसार ही शुभ और अशुभ फल कहना चाहिए। दशा अंतरदशा में भी इन्हीं विचारों को करते हुए शुभ अशुभ फल कहना चाहिए। अगर शुभ ग्रह का दशा चल रहा हो या अंतरदशा चल रहा हो तो शुभ फल, अशुभ ग्रह का दशा अंतरदशा चल रहा हो तो अशुभ फल। आज के लिए इतना ही। वीडियो देखने के लिए आप सभी लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद।